नमस्कार देवी और सज्जनों। वेद व्यास गोपेंद्र, पहला यूट्यूब चैनल जीवन का सार आयुर्वेद। मैं आपका अंतरात्मा से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ये मेरा पहला यूट्यूब चैनल है और मैं इसे चैनल ना कहकर एक परिवार कहूँ तो ठीक होगा। और इस परिवार में आपको जो भी बातें बताएंगे वो सारी आयुर्वेद से रिलेटेड होंगी, जिससे हम जानेंगे कि आयुर्वेद क्या है, आयुर्वेद का इतिहास क्या है, इससे चिकित्सा कैसे करें और किस रोग में हम कौन सी जड़ी बूटी या औषधि का सेवन करें। और इसमें जो भी बातें होंगी वो पूर्णतः सैद्धांतिक, शास्त्र अनुकूल और प्रायोगिक होंगी। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैंने अभी तक मेहनत करके जितना ज्ञान अर्जित किया है और कुछ व्यवहारिक बातें जो मैंने गुणवान और अनुभवी वैद्यों से सीखी हैं उनमें आपको बताऊं। मैं ये बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमें यदि किसी के बारे में जानना है तो उसकी मूल या जड़ को जानो। तो आयुर्वेद की जब तक मूल या जड़ को नहीं पहचानेंगे तब तक हम पूर्णतः इसका लाभ नहीं उठा पाएंगे। हम आयुर्वेद के बारे में जानने से पहले मैं भगवान धन्वंतरि का मंत्र का जाप कर लेते हैं। ये 100% सत्य है। यदि हम इस मंत्र का जाप प्रातःकाल करते हैं तो आप रोगों से छुटकारा पा सकते हैं और सकारात्मक ऊर्जा भी प्राप्त कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते महासुदर्शनाय वासुदेवाय धन्वंतरे अमृतकलश हस्ताय सर्वभय विनाशाय सर्वरोग निवारणाय त्रिलोक्यपतये त्रिलोक्यनिधये श्री महाविष्णु स्वरूप श्री धन्वंतरि स्वरूप श्री 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 औषध चक्र नारायण स्वाहा। यह मंत्र आपको सुखी जीवन और स्वस्थ रखने में मदद करेगा। हम जानते हैं आयुर्वेद क्या है। आयुर्वेद इति बोधति इति आयुर्वेदम। इसका मतलब यह है कि आयुर्वेद दो शब्दों से मिलकर बना है, आयु और वेद, जिसका अर्थ है जीवन का ज्ञान। शरीर, मन, आत्मा और इंद्रिय का जो मेल है या सहयोग है उसे आयु कहते हैं और इस शास्त्र को अपन आयुर्वेद शास्त्र कहते हैं। आयुर्वेद केवल आपको चिकित्सा या औषधि या उपचार के लिए नहीं है। आयुर्वेद का उद्देश्य स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और रोगी व्यक्ति को स्वस्थ कर रखना। हम जानते हैं कि आयुर्वेद एक प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति होने के कारण इसको किसी एक सीमा के अंदर नहीं बांध सकते। इस संसार में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति तभी हो सकती है जब हम स्वस्थ हों और स्वस्थ शरीर और मन संभव है। आयुर्वेद मनुष्य और राष्ट्र दोनों के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। आयुर्वेद की सबसे पहले जानकारी ब्रह्मा जी को ही। ब्रह्मा जी सबसे पहले प्रथम उपदेष्टा थे। ब्रह्मा जी से दक्ष प्रजापति से अश्विनी कुमारों और अश्विनी कुमारों से इंद्र को प्राप्त हुई। इंद्र जी से भारद्वाज और धन्वंतरि भगवान धन्वंतरि ने प्राप्त की। भगवान धन्वंतरि के शिष्य वैतरण, सुश्रुत आदि थे, जिसमें सुश्रुत सर्वाधिक बुद्धिमान थे और उन्होंने सुश्रुत संहिता की रचना की। इसी प्रकार पुनर्वसु आत्रेय के शिष्य चरक थे। चरक ने चरक संहिता की रचना की। भागवत ने अष्टांग हृदय की रचना की। इसी प्रकार हमें आयुर्वेद के बारे में जानकारी मिलती रही और हमारा जीवन रोगों से छुटकारा पाता गया। यदि हम बात करें स्वास्थ्य की, क्योंकि हमारे जीवन में स्वास्थ्य ही सबसे महत्वपूर्ण आयुर्वेद का एक अंग कह सकते हैं, जीवन का सार कह सकते हैं, कि स्वास्थ्य की परिभाषा काफ़ी लोगों ने अलग अलग दी है।
तो स्वास्थ्य की एक परिभाषा में आपको ये बताता हूँ कि किसी व्यक्ति के दोष, अग्नि, धातु और मल को सम अवस्था में होना और आत्मा, मन और इंद्रियों का प्रसन्न होना स्वास्थ्य कहलाता है। ऐसा व्यक्ति पूर्ण स्वस्थ होता है। और कुछ लोगों ने फिर WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भी इसकी परिभाषा है कि स्वास्थ्य व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक और सामाजिक संतुलन की पूर्ण अवस्था है, ना कि निरोग होने की। तो इस प्रकार काफ़ी परिभाषित किया गया आयुर्वेद को। इसी प्रकार फिर आयुर्वेद को 8 शाखाओं में बांटा गया, जिसमें शल्य तंत्र है, शालक्य तंत्र, काय चिकित्सा, भूत विद्या, कौमार भृत्य, अंगत तंत्र, रसायन तंत्र और बाजीकरण तंत्र। इसलिए मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ कि आयुर्वेद का मतलब जीवन का ज्ञान है कि हम अपने आप को स्वस्थ कैसे रह सकते हैं और भविष्य में हम स्वस्थ कैसे रहें, ये भी ज़रूरी है। इसके बीच में जो कड़ी है, जो दिनचर्या और जीवन शैली के साथ हम अपने नियमों का पालन करेंगे, हम क्रमबद्ध रूप से अपने ज्ञान अर्जित करके हम अपने आप को इस जीवन शैली में ढालेंगे, तो इस बीच में जो कड़ी है, इस कड़ी को बनाए रखने के लिए हमें जिन नियमों का पालन करना होगा, जिन औषधियों का सेवन करना होगा, या जिन्हें हम प्रकृति ने जो हमें औषधि रूप में दी हैं उनका सेवन करना होगा, तो ये सारी बातें हमें अपने स्वास्थ्य से जोड़ती हैं, हमें जीवन से जोड़ती हैं। अब हम बात करते हैं पंच महाभूतों की या पंच तत्वों की। सभी लोग जानते हैं कि हमारा शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना हुआ है। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। इनके विषय भी हैं कि आकाश का शब्द है, वायु का स्पर्श है, अग्नि का रूप है, जल का रस है और पृथ्वी का गंध। ये इनके विषय हैं। तो इस प्रकार अव्यक्त अवस्था में यदि सत्य, रज और तम ये गुण साम्यावस्था में रहते हैं, तब व्यक्ति की मूल प्रकृति और अव्यक्त की महत की उत्पत्ति होती है। और महत शब्द से अहंकार की उत्पत्ति हुई। अहंकार 3 प्रकार का होता है, वैकारिक, तेजस, भूत आदि। इसी प्रकार हमारी फिर इनसे इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां और एक मन, 11वां। तो ये सारी चीज़ें मिलकर एक नई विशिष्ट लक्षण की ओर जोड़ते हैं हमें। इसी प्रकार हमारे दोष हैं, 7 धातुएं हैं। दोष वात पित्त कफ, या फिर दोष में शारीरिक दोष भी होते हैं, मानसिक दोष भी होते हैं। शारीरिक दोष की बात करें तो वात पित्त कफ हो गया, मानसिक दोष की बात करें तो रज और तम हो गया। सप्त धातु होती हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये 7 धातु हो गई। तो इस प्रकार हम, और त्रयस्तंभ हो गए, आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य। तो इस प्रकार हम आयुर्वेद के बारे में हम प्रॉपरली या फिर एक स्पेशली हम जानेंगे कि हम किस बात पर चर्चा करने जा रहे हैं। आपको बताता हूँ, हम केवल अभी हम पूरी बात नहीं लेंगे, हम अगले चरण में आपसे बात करेंगे प्रॉपर एक जड़ी बूटियों के बारे में कि किस रोग में हम किसका जड़ी औषधि का सेवन करना चाहिए, या हम एक दिनचर्या कैसे जीवन चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें, और जो ब्रह्ममुहूर्त में उठना का क्या लाभ हैं। तो इस पर हम काफ़ी सारी बातें हम करेंगे, लेकिन स्पेशली हम बात करते हैं तो शरीर शुद्धि की बात करते हैं। तो शरीर को शुद्ध कैसे करें, पहले हम कोई तैयारी करने से पहले हम शरीर को शुद्ध करें। शुद्धि करने के लिए सबसे पहले हम जिनकी प्रवृत्ति के बारे में जान लेते हैं हम। तो लोगों की कुछ किसी की वात प्रवृत्ति होती है, किसी की कफ प्रवृत्ति और किसी की पित्त प्रवृत्ति। तो हम ये देखते हैं कि मैं आपको थोड़ा सा इनके बारे में अनुमान दे देता हूँ कि हमारी प्रवृत्ति कैसी है, हम कैसे पहचानें। वात प्रवृत्ति के लोगों के बाल कम होते हैं, वो दुर्बल होते हैं, उनकी त्वचा रूखी होती है, झुर्रियाँ जल्दी आ जाती हैं, चिड़चिड़ापन होता है उनके अंदर, सूखे और ये बाल सूखे खुरदरे से टाइप रहते हैं। उनका जो वक्षस्थल होता है पतला होता है, मस्तक भी पतला होता है, नेत्र भारी और अंदर घुसे हुए होते हैं, दांत छोटे होते हैं। और बात करें जानु, जो अपन जंगा होती है वो छोटा कठोर होती है। तो ऐसी ही उनकी चाल जल्दी वाली में, हड़बड़ी में चलते हैं, जल्दी बोलते हैं। तो ये वात प्रवृत्ति के लोग हैं। इसी प्रकार हम पित्त की बात करते हैं। पित्त के जो लोग होते हैं वो मध्यम बल के होते हैं, कह सकते हैं कि ज़्यादा भारी भी नहीं, ज़्यादा पतले भी नहीं। और झुर्रियाँ उनकी भी झुर्रियाँ शीघ्र आती हैं। उनकी जो त्वचा होती है थोड़ी पीले धब्बे युक्त होती है। वो उनकी बात करेंगे, मस्तक उनका मध्यम प्रकार का होता है, दांत उनके पीले रंग के से होते हैं, नाखून भी कुछ गुलाबी पीले रंग के होते हैं, और उनकी थोड़ा फुर्तीले और तेज होते हैं। फिर हम बात करते हैं कफ प्रवृत्ति के। कफ प्रवृत्ति के वो लोग अधिकतर बलशाली कह सकते हैं, इनका शरीर अच्छा विकसित होता है, और या फिर इनका रूप साफ होता है, अच्छा कह सकते हैं। इनकी त्वचा स्वर्ण रूप पीत के रूप में दिखती है।
या फिर त्वचा और कह सकते हैं कि उनकी ऑयली होती है। झुर्रियाँ देर से आती हैं और उनका थोड़ा शांत प्रवृत्ति के इंसान होते हैं वो। मोटे मुलायम उनके घने बाल होते हैं और चौड़ा सीना चौड़ा होता है। श्वेत और ये रंग के और चमकदार उनके नेत्र होते हैं। दांत उनके कुछ कह सकते हैं कि घने मतलब चौड़े टाइप उनके दांत होते हैं और चलने में थोड़े कह सकते हैं कि एक एक्टिव व्यक्ति कह सकते हैं या फिर थोड़ा राष्ट्रीय प्रवृत्ति के लोग होते हैं, तो वो कफ प्रवृत्ति के अंदर आते हैं। तो हम प्रवृत्ति के बारे में जान चुके हैं, तो आप जान सकते हैं कि इनमें से आपकी प्रवृत्ति कौन सी है। तो हम बात करते हैं शरीर शुद्धि की। शरीर शुद्धि के लिए सबसे पहले हमें यदि किसी के पेट में गड़बड़ रहती है या उसे शौच पूर्ण रूप से नहीं जा पाते, वो उन्हें समय लगता है शौच जाने में या बैठने में उन्हें 15 से 20 मिनट लग जाती है, तो वो रात में दूध के साथ अरंडी का तेल पी सकते हैं और पी करके वो पेट साफ़ कर सकते हैं, या फिर त्रिफला पाउडर भी का सेवन करके अपने पेट को साफ़ कर सकते हैं। पेट साफ़ करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अधिकतर बीमारियां पेट खराब होने से होती हैं। तो पहले आप अपने पेट को साफ़ करिए। सुबह जब भी आप उठो तो सबसे पहले आप गुनगुना पानी जितना हो सके उतना पिए। गुनगुना पानी पीने के बाद आप कुंजल क्रिया यदि कर सकते हैं, तो कुंजल क्रिया का मतलब होता है कि आवश्यकता से अधिक पानी पीना और उसे द्वारा निकालना, मुंह से द्वारा निकालो। इससे क्या हमारा पित्त और कफ बाहर आ जाते हैं। इससे गले में जो भी किसी के टॉन्सिल कह सकते हैं या जिन्हें घेटी टाइप होती है, छाले पड़ जाते हैं मुंह के, वो सही हो जाते हैं। और उनके आँखों से जिसके आंसू आते हैं, इनके आँखों में बहुत जल्दी जलन होती है धूप में जाने के बाद, तो आँखों में भी काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। ये सुबह नींबू पानी और शहद का सेवन करें, और सबसे अच्छा यदि हो सके तो गोमूत्र अर्क और नींबू और शहद तीनों का मिश्रण करके आप उसको पिए, जिससे आपकी अधिकांशतः शुद्धि उससे हो जाएगी आपकी। क्योंकि शुद्धि करना बहुत ज़रूरी है। हम अपने आप को शरीर की शुद्धि नहीं कर पाएंगे तो हम अधिकांशतः रोगों को आमंत्रित करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम शरीर को शुद्ध करें। शुद्धि के लिए सबसे पहले हमारा पेट साफ होना चाहिए, क्योंकि आंतों की सफाई बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम जितना भी हम खाते हैं पूर्णतः मल द्वारा नहीं निकल पाता। वो छोटी आंत बड़ी आंत में इनकी जो आकृति होती है सर्पलाकार होती है, तो इस वजह से कहीं ना कहीं उन जो सांचों में रह जाता है। इसलिए त्रिफला पाउडर ऐसा कहते हैं कि 6 महीने पुरानी जो मैदा हमारे शरीर में पचती नहीं है, उसको भी काट करके निकाल देता है। तो शरीर की शुद्धि करें। शुद्धि करने के बाद हम फिर एक पूर्णतः हम स्थिति में आने के बाद फिर हम आपको उपचार या फिर हम कैसे हम दिनचर्या को फॉलो करें, नियम से चलें हम, तो हम आपको उसके बारे में अगले चरण में आपको बताएंगे। वंदे मातरम। जय गौ माता की। जय श्री राम।